रोजे की बात बताऊं, बुखारी की हदीस सुनाऊं? रोजे की बात बताऊं, बुखारी की हदीस सुनाऊं? हाथ उठा के बताओ, मचल के सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। एक साहब ने रोजा तोड़ दिया, बुखारी की हदीस। एक साहब ने रोजा तोड़ दिया, रोजे की हालत में वो अहलिया के पास चले गए, रोजा उनका टूट गया। तवज्जो है, वो हुजूर के दरबार में आए सरकार के। अब जब रोजा तोड़ देता आदमी तो उसके लिए 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 3। कौन कौन से? अरे कफ्फारे के 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन सा है? एक रोजा तोड़ दिया तो पहला ऑप्शन क्या है? गुलाम आजाद करो। गुलाम आजाद, अगर गुलाम नहीं है तो लगा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कितने लोगों को? 60। एक रोजे के बदले में 60 मिस्कीनों। और अगर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकते तो फिर लगातार एक रोजे के बदले में 60 रोजे रखो। 7 नहीं 60। अब सुनो हदीस, और इस रोजे के अंदर से छुपा हुआ सबक कि नबी क्या है। अब जनाबे वाला वो आ गया, रोजा तोड़ के नबी के दरबार में आ गया और नबी से आके कहने लगा, या रसूल ना, मैंने जुल्म कर दिया, मैंने लिमिट क्रॉस कर दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, क्या बात हो गई? तो कहने लगा, आका मैं रोजे की बक़ात वाला अहली वाना साइमुन वक़ात वाला अहली वाना साइमुन या मुस्तफ़ा, मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास चला गया, मेरा रोजा टूट गया। आका मैं क्या करूँ? मेरे नबी ने फरमाया गुलाम आज़ाद कर दे। तो कहने लगा, आका मेरे पास तो कोई गुलाम ही नहीं है, तो इरशाद फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। तो जनाबे वाला वो कहने लगा, हुजूर मेरे पास 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, फिर लगातार 60 रोजे रख ले। तो कहने लगा, आका एक रोजा भी रख ना सका। 60 रोजे लगातार, या रसूल ना मैं कहता रख लूँगा, 3 ऑप्शन खत्म होगा, चौथा कोई ऑप्शन है। अल्लाह के कुरान में 3 ऑप्शन, नबी के बयान में 3 ऑप्शन। अब जरा इस रोजे के अंदर से छुपा हुआ सबक देखो। तो जनाबे वाला मेरे नबी पाक खामोश हो गए, नबी खामोश, कायनात खामोश, वो भी बैठ गया। मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में कोई खजूरों का तबाक लेके आ गया, खजूरों का तबाक लेके आ गया। क्या लेके आ गया? खजूरों का। पहले तबाक में आते थे ना, पूरे भी आते थे, खजूरें भी आती। अरे तबाक सजे सजाए मस्जिदों में आते थे, बड़ा मजा आता था। खीरें आती थी, तबाक आते थे। अब तो फतवे इतने लग रहे हैं, ये हराम है, पूरा हराम है, खीर हराम है, सही। तबाक खा, तबाक लाना हराम है। हद तो ये हो गई, दरिंदों ने कुरान खानी पे फतवा लगा दिया कि कुरान खानी हराम है। अभी कोई मौलाना दिखा रहे थे, फैदी दिखा रहे थे, इनके पास देख लियो, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहे हूँ। देवबंद के मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया कि कुरान खानी जो तुम कराते हो, जब कोई कारोबार करते हो, तो जैसे तुमने ट्रक लिया, ट्रक में कुरान खानी करा ली। जैसे तुमने दुकान शुरू करी तो दुकान में कुरान खानी करा। जैसे तुमने नया मकान बना लिया तो तुम कुरान पढ़वाते हो। तो अभी वो हराम बता रहे, हराम है। ये देवबंद के मुल्ला, इन्हें पता नहीं है फतवा क्या होता है, इस्लाम क्या होता है। इन्हें तो बिकने से मतलब है, बिकना बिकना बिकना। इनके फतवे जनाबे वाला देखो, सानिया मिर्जा के ड्रेस कोड पे फतवा हमने देखा, इमरान प्रकरण पे हमने देखा। खुदा की कसम इसीलिए तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ कि हमारे बरेली वालों की शान है, हमारा बरेली न कभी बिका न कभी झुका। न कभी बिका न कभी झुका, न कभी सरेंडर हुआ, ये बरेली वालों की शान है। सानिया मिर्जा के ड्रेस कोड पर, इमरान प्रकरण पर और जलब वंदे मातरम के इशू पर हमने देवबंद को बार बार बिकते हुए देखा। और अब देखो कुरान खानी पे देख लो जनाबे वाला, मादल्ला सदबार मादल्ला। पहले पूरों के तवाक आते थे, नमाजी नमाज पढ़ते होते थे तो 2 पूरे रख के चला गया, कितना मजा आता था, एक दूसरे से प्यार कितना था जी। एक दूसरे से मुसाफा करते थे, मुआनका करते थे, मुसाफा करते थे। असर की नमाज हो गई, सब मुसाफा करते। अब तो ऐसे निकल के चले जाएं जैसे जानते ही ना। फजर की नमाज पढ़ के भी ऐसे निकल जाएं जैसे क्या हो रहा है। और मैंने माना या कभी यो पढ़ना चाहिए सर पे,
हर नमाज के बाद। मगर यार अजीब मामला देख रहे हो मुनादिर भाई जी। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ूं, जिस इमाम को देखूं, वही नमाज के फौरन बाद सर पकड़ के बैठ गया। अरे बात नहीं कर ली, जिसे देखूं सर पकड़ के बैठा। बाद में कर पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छा है। मगर जहां भी देख रहे हो यही काम देख रहे हो। उसके बाद एक बात और देख रहे हूं, एक बात और देख रहे हूं, मस्जिदों में असर की नमाज हो गई, मदीने की तरफ मुंह करके सलाम पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मगर पहले इमाम साहब को चाहिए कि सलाम बाद में पढ़ें। नमाज पढ़ा दी, दुआ हो गई, सलाम बाद में पढ़ें। पहले लोगों से मुसाफा करें, पहले लोगों से, क्योंकि लोग चले जाते हैं, फिर इमाम साहब अकेले रह गए, सलाम पढ़ के ये दो चार और रह गए। पहले मुसाफे का चलन आम करो, बेशक फिर मुसाफे के बाद मदीने की तरफ मुंह करके सब सलाम पढ़ो। बेशक जो पुरानी हमारी चली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बरकतों वाली चीजें थी जी। रही हैं। तबाक आ गया खजूरों का, तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमा, कहाँ है वो जिसने रोजा तोड़ लिया था। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है, मगर रोजा बताता है ऑप्शन मुस्तफा के पास अभी एक और है, और स्पेशली इसी के लिए, किसी और के लिए नहीं। पावर वाला ने भी इरशाद फरमाते, कहाँ है वो जिसने रोजा तोड़ लिया था। तो वो कहता, आका मैं गुलाम आपका मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने ऐसा कर, तू गुलाम भी नहीं आज़ाद कर सकता, तू 60 मिस्किनों को खाने भी नहीं खिला सकता, तू 60 रोजे लगातार भी नहीं रख सकता। जा तू एक काम कर, मेरी तरफ से तुझे एक तोहफा दे रहे हूँ, ले जा इसे, ये खजूरों का तबाक ले जा, जा खजूरों का तबाक ले जा, मदीने के गरीबों में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाए। वाह। अरे अल्लाह के यहाँ 3 ऑप्शन, नबी के यहाँ 3 ऑप्शन, मगर ये हुजूर का पावर देखो, तवज्जो है। तो रोजा सिखाता पावर वाला नबी, नमाज सिखाती है जिंदा नबी। क्या बात है। रोजा सिखाता पावर वाला नबी, ले खजूरों का तबाक ले जा, मदीने के गरीबों में बांट दे। तो अब वो भी सहाबी था, मोमिन कामिल था, समझ गया कि जिस नबी के पास चौथा ऑप्शन है उसके पास 5वां जरूर होगा। वो बैठा, क्या बात है। नबी ने फरमाया, खजूरों का तबाक ले जाओ, मदीने के गरीब में बांट दो। तो जनाबे वाला वो कहता, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मिन हाज़ल लतम मिला ज़ालिका लतम, या मुस्तफ़ा, मदीने के इस कोने से लेके और मदीने के उस कोने तक, या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा कोई गरीब आदमी ही नहीं है। आप कहते गरीबों में बांट दे, मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। तो मुस्तफा की मुस्कुराहट, सुभान अल्लाह। इन दंदाने मुबारक पर मुस्कुराहट तारी हो गई, लबों पर दंदाने मुबारक दायर हो गए, और मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, इज़हब फातिमा लका, जा जा ये खजूर का तबाक ले जा, अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या बात है। वही खजूरों का तबाक भी सामने है। ये रोजा है, सिखाता है, मुस्तफा पावर वाला है। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।